सो हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली स्टॉक फॉर द वीक के बारे में देखेंगे कौन सा बेहतरीन स्टॉक है जिनमें हम नेक्स्ट वीक के लिए पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इंडेक्स और सेक्टोरियल को भी ध्यान में रखेंगे कि इंडेक्स ओवरऑल क्या वे दिखा रहा है, यानी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। साथ ही साथ कौन सा सेक्टर है जिसमें जो है पैसा लग चुका है, यानी वो दौड़ने को तैयार है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी 50 को, और आप देखिए कि निफ्टी 50 का सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है चेक करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ओवरऑल व्यू क्या दिखा रहा है। लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कि 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स, और आप देखेंगे कि लगभग 2 सप्ताह से ये 500 के आसपास जो है जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये कतई ये नहीं है कि गिरावट दर्ज करना चाहता है, क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो मैं आपको बता दूं कि ये प्राइस जो है, जो ये रिजेक्शन हुआ है, ये रिजेक्शन जो है इसे यहां से लेके नीचे चला जाता। आप देखेंगे ये गैप अप खुला हुआ है। ओके, ये पूरा का पूरा फिल हुआ है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव ऑन हो गया है थोड़ा सा, राइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी फिलहाल जो मेरा लेवल दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी सोच क्या है पर्टिकुलर जो है इंडेक्स में। सो देखिएगा कि यहाँ पे जो मेरा लेवल दिख रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस के रूप में अभी जो लेवल है फ्रेंड्स, जो यहाँ के आसपास है, वो रेजिस्टेंस जो है वो है 536, माफ कीजिए 22,536। ओके, और एक रेंज में बना रहा हूं यहाँ पे 22,580, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। 22,536, 580, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है फ्रेंड्स, और मुझे जहां तक लगता है कि भाव कहीं ना कहीं इसके ऊपर खुलना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या होता है फिलहाल। लेकिन ये जोन ऐसा है फ्रेंड्स जहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने की कोशिश करी और मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आया भी है। ओके, सपोर्ट की बात की जाए तो निकटतम जो सपोर्ट मुझे दिखता है यहाँ पे भी एक रेंज है फ्रेंड्स, 22,300 से लेके 22,513। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। जो भी मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये मेजर है, और इसके नीचे जो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेकंड एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 22,180 से लेके 22,096। ठीक है, 22,096। ओके, तो ये जोन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल ध्वस्त करेगा, और 23,200 के आसपास, जो कि मैं पिछले 3 वीक से बात ये कह रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी, और देखिए बैंक निफ्टी फ्रेंड, जैसा कि लास्ट टाइम जब हम जिक्र कर रहे थे तब उस समय जो भाव चल रहा था दोस्तों वो यहाँ पे था, आपको याद होगा, और वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें देखिएगा कि अब कहीं ना कहीं ये तेजी का सौदा दिखा रहा है, और मैं जहां तक एनालिसिस कर पा रहा हूं इसको, फाइनेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में फ्रेंड्स पैसे लग रहे हैं। ओके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब जो है ये आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर, यानी निफ्टी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये अपनी चाल को बखूबी चल रहा है। ओके, इस बात को समझने की जरूरत है। तो क्या लगता है, मेरा व्यू क्या है इसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, जियो फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर का एक स्टॉक है जियो फाइनेंस, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था मार्केट में, और आप जाके देखेंगे कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात की जाए इस वाले जोन में फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं 48,620, यहां पे मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस जो है फ्रेंड्स 48,620, राइट, और 48,550 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 48,550 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए मैं जोन ही यहां पे आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, और सपोर्ट है फ्रेंड्स 48,300, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो सपोर्ट है यहाँ पे वो है आपका 48,300 और 48,100। ठीक है, 48,300 और 48,100 जो निकटतम सपोर्ट मुझे दिख रहा है। प्राइस इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको जो है और नीचे, लेकिन दिखेगा नहीं ऐसा, क्योंकि आप थोड़ा सा वॉल्यूम्स पे फोकस कर सकते हैं। तो निफ्टी के मुकाबले जो है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक हो गया, आप बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेक्टर की तरफ, और देखिएगा कि सेक्टर जो है ऑटो सेक्टर अभी हम देख रहे हैं, और ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं अभी जो है ये जोन के ऊपर जा चुका है। लास्ट टाइम हमने इस जोन का जिक्र किया था, और ये प्राइस एज इट इज जैसा निफ्टी ने करा है एग्जैक्टली वैसे करा है, बस एक ही फर्क है, वो ये है कि एक टॉप पे खड़ा है। ओके, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अभी ऑटो सेक्टर मुझे ठीक ठाक नजर आ रहा है। ओके, ठीक दूसरी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, तो कमोडिटी जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है, और अभी जो है टॉप पे क्लोज होने में सफलता हासिल कर लिया है, और 1 2 3 4 4 वीक के बाद। ओके, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कंजप्शन। कंजप्शन तेजी में है, लास्ट टाइम जिक्र करा था हमने इसका। और उसके बाद से फ्रेंड्स एनर्जी सेक्टर ठीक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप रिलायंस जाके देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं कर रहा है। देखिए जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था अभी फाइनेंस सेक्टर का, और देखिएगा फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही इस जोन पे खड़ा था, फिर इस जोन पे खड़ा हुआ, और प्राइस कहीं ना कहीं एक टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स की ये निफ्टी के कंपैरिजन में देखेंगे कि बहुत तेज ये जो है कवर किया है, और ये अपने जो है ऑल टाइम हाई पे जो है पहुंचने की कोशिश कर रहा है, राइट, एक नया हाई बनाने की जो है, जल्द ही जो है ये एक नया हाई बना देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एफएमसीजी नीचे की तरफ है, कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, लेकिन ये हकीकत है फ्रेंड्स की सस्टेन कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सप्ताह से। आगे बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा टॉप से जो है ये एक जो है सिग्नल दिया हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है पॉजिटिव क्लोजिंग है इसकी अभी भी। इस हाइस के अंदर जरूर है, लेकिन इस क्लोजिंग के ऊपर है, यानी पॉजिटिव सिम्टम है जब तक ये नीचे आ नहीं जाता। फिलहाल बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर। ये भी अपने एक इंपॉर्टेंट जोन पे ही खड़ा है फ्रेंड्स, राइट, देखना होगा क्या होता है फिलहाल। ओके, आईटी सेक्टर में अगर जाने को हो ना तो जेंसार टेक अभी के डेट में काफी अच्छा स्टॉक मुझे नजर आता है। ओके, ये स्टॉक जो है मैंने रखा नहीं है आज की डेट में, लेकिन फिलहाल मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ये स्टॉक को आप एनालिसिस कर सकते हैं, काफी अच्छा रेंज है, यहां से अभी थोड़ा ऊपर है, लेकिन आप देख जरूर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेटल सेक्टर। जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि मेटल सेक्टर में तेजी है, और उसमें ही हमने आपको दिया था जिंदल स्टील। ओके, सेल दिया था, जेएसडब्ल्यू स्टील था, काफी स्टॉक हमने आपको दिए थे। उसके बाद से फ्रेंड्स फार्मा सेक्टर आता है, और फार्मा देख सकते हैं टॉप पे खड़ा है, कि जैसे ये प्राइस जो है ना ये अपने हाईस के ऊपर जाएगा ना, फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक जो कि एक क्वालिटेटिव बेस पे एक सही जगह पे खड़े हैं, वो स्टॉक में रैली आ जाएगी। ओके, ये रिजेक्शन भले ही है, लेकिन ये टॉप के लेवल को गैप अप के साथ तोड़ने की कोशिश डेफिनेटली करेगा, जो मेरी एनालिसिस कहती है, राइट। सो देखिए यहाँ पे ये है पीएसयू बैंक, अच्छा खासा चल रहा है। ओके, प्राइवेट रियलिटी आ गया, रियलिटी पे आप देख सकते हैं रियल एस्टेट में भी सेम काम हो रहा है। सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेक्टर में फ्रेंड्स तेजी आ गई अभी। ओके, और लास्ट जो बचता है वो है प्राइवेट, और आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है, अगर कंपैरिजन आप करेंगे फाइनेंस से, तो आपको मिलेगा कि फाइनेंस इससे ज्यादा सही है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे कि फाइनेंस में पैसे लग रहे हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेरे पास कौन सा बेहतरीन स्टॉक है। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टॉक मेरी रडार पे आया है वो है एसएमएस फार्मा। देखिएगा दोस्तों कि ये स्टॉक जो है 2021 में एक हाई बना था, उस हाई को तोड़ने में आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम टेकन इसने ली किया हुआ है, मतलब लिया हुआ है। और आप देखिएगा कि एक लास्ट अटेम्प्ट जो है इसने तोड़ने के लिए किया था मार्च में, और फाइनली अप्रैल में जो है इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। ओके, और रेंज भी आप देखें तो काफी सॉलिड है। तो एसएमएस फार्मा जो मुझे सही दिख रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम जो है सेलर्स के वॉल्यूम को फोकस करेंगे, तो इसके मुकाबले यहाँ पे लगभग 2 मिलियन से ज्यादा का जो है वॉल्यूम आया हुआ है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पे। ओके, एकदम हाई वॉल्यूम तो नहीं है, बट कंपैरिजन किया जाता है एक सही वॉल्यूम आया हुआ है यहाँ पे, और प्राइस भी जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्लोज हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स 198 200 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये जोन जो है आप देखेंगे लास्ट अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है, और प्राइस फिर से कोशिश किया है। ओके, तो 200 का जो लेवल है फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है एंट्री प्राइस हो सकती है, और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात की जाए दोस्तों, तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा अप्रोक्स जो है 10-11% का, यानी 20-25 रुपीज बिलो जो है हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट। टारगेट की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें देखिए एक बड़ा टारगेट जो है नजर आ रहा है, विच इज हियर, राइट। मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। तो आप अगर इस डेप्थ को भी देखेंगे ना, तो 72% अपवर्ड्स होता है, और 72% इन द सेंस 72%, 340-45 का जो लेवल है, ये आपका एग्जैक्टली जो है टारगेट हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है वो है लेटेंट व्यू। काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे ये, और आपको दिखेगा कि एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है
वहां पे ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। ओके, और प्राइस जो है देखिए, ये जो आपको बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है वो जो है यह है आपका 2021 का। आप देखेंगे 2021 के हाइस के बाद दोस्तों इसमें जो वॉल्यूम था आप देखेंगे वो लगभग 91 मिलियन का था, चूंकि पहली कैंडल थी। ओके, और उसके बाद से जो है अब वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ। प्राइस जो है लास्ट टाइम अटेम्प्ट करा था इसने, फरवरी में लास्ट अटेम्प्ट था ब्रेकआउट करने का, नहीं कर पाया, और अभी फाइनली इसने किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है यहाँ पे 61 का, 561 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही लेने की कोशिश करेंगे अगर इसमें जो है सही जगह पे। टेक्निकली जो है अभी ठीक है, लेकिन क्या ये अपना हाइस के ऊपर सस्टेन करता है? हाइस के ऊपर अगर मुझे 1 घंटे या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर सस्टेन करता हुआ नजर आया तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो है एंट्री जो है कर सकते हैं, राइट। अगर हम एंट्री करते हैं दोस्तों तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए अगर फिलहाल हाइस की बात की जाए, हाइस से पहले तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, इस बात का मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसमें जो एक ऊपर का रिजेक्शन है और ऊपर भी दिख रहा है, तो ये मेरे लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस जो है आप समझ रहे हैं। 51 रुपए नीचे यानी 509 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा 9.24%, और टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे 34% है ना, तो लगभग 1:3 प्लस का जो है यहाँ पे हमारा एसएल, माफ कीजिए, टारगेट हो जाएगा। और अगर ये हाइस्ट टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा 58% अपवर्ड्स। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या ही होने वाला है। वो है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, और देखिएगा कि हाल फिलहाल में ये फ्रेंड्स लॉन्च हुआ है मार्केट में 23 जनवरी 2024 को, और उसके बाद से जो है हाई लोज का फॉर्मूला चलता रहा। तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस जोन में, और आपको ये जोन जब मैंने ड्रॉ कर लिया है आप देखेंगे कि प्राइस जो है वीक तो छोड़ रहा था लेकिन क्लोजिंग नहीं कर रहा था, और 1 2 3 तीन ऐसे कैंडल बने थे जो कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ नहीं गया था। ओके चलिए, इसी को फ्रेंड्स हमने क्यों सेलेक्ट करा है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। आपको दिखेगा कि थोड़ा सा इसे अपवर्ड्स कर लेते हैं, यानी ये जोन पे अगर डेली को हम मार्क करते हैं तो ठीक है। आपको दिखेगा दोस्तों कि ये प्राइस जो है कहीं ना कहीं 1 2 और तीसरी बार में क्लोजिंग करने में सफलता हासिल करी है, लेकिन ये जो अभी तक रिजेक्शन हो रहा था वो क्लोजिंग हुआ है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ठीक ठाक वैल्यूम है यहाँ पे, और प्राइस में फ्रेंड्स एंट्री जो हमारी होगी विच इज एव 565, 565 के ऊपर जो इसका हाई है इसके ऊपर ही हमारी एंट्री बननी चाहिए। ओके, जो कि टेक्निकली भी यहाँ पे काफी सही है। अगर इसको नहीं जाना है फ्रेंड्स तो यहाँ से ही डाउन टूवर्ड्स आ जाएगा, जो कि मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है इस स्टॉक को जो है हम नजर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिहाज से दोस्तों चूंकि हम यहाँ पे इसी जोन को डेली के टाइम फ्रेम को 7.5% का लेवल मार्क कर लेंगे। बिलो 520 क्लोजिंग यहाँ पे जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो टारगेट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर रेंज वाइज बात की जाए तो आप समझ जाइए यहाँ से दिस वन, मैं इस रेंज को मार्क करूंगा 23% अपवर्ड्स, 23% इट मींस मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, और 23% मतलब हो जाएगा आपका वही 700 के आसपास का लेवल है ना। तो ये आपका जो है ये हो जाएगा टारगेट। अगला जो स्टॉक है वो है मोइल लिमिटेड। देखिएगा ये स्टॉक जो है मेरे पास रडार पे तो था ही, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम को। और सबसे खूबसूरती की बात ये है दोस्तों कि जिसके लिए जो मैं वर्क करने की कोशिश करता हूँ विच इज हियर, मैं इसको मार्क करता हूँ और इसी सही जगह पे प्लॉट कर देता हूँ पहले लेवल को। तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है इसने पहला दिया नहीं, मार्केट में जो इसका दिन था जो 2010 का था, मार्केट में फ्रेंड्स ये जाने के बाद से 2017 में पहली बार अपने पहली कैंडल्स को ब्रेक करने की कोशिश करा था, और उसके बाद से उसने तीसरा अटेम्प्ट भी दिया था अक्टूबर 2023 में, और फाइनली जो इसने क्लोज करा है वो नवंबर 2023 में करा है। उसके बाद से प्राइस जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आके कंसोलिडेट करा, या यूं कह सकते कि कंसोलिडेट करने के बाद जो है एक बार रीटेस्टिंग भी कर लिया लेवल को। अब इसी को मैं, आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि ये तो थोड़ा ऊपर हो गया, मैं यहाँ क्यों दे रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न्स जो है फाइंड आउट करा है, वो पैटर्न्स आप भी यहाँ पे समझ रहे होंगे। वो पैटर्न्स है फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स, राइट, ये देखिए। तो आप देखेंगे कि अगर मैं ये जोन को मैं यहाँ पे मार्क करता हूं, देखिए विच इज हियर, तो आपको दिखेगा दोस्तों कि ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है।
और आपको ही पता है कि जो नेकलाइन होता है डब्ल्यू पैटर्न्स का, इसके ऊपर जाने पे जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां से हम देख सकते हैं। तो इसी लिहाज से दोस्तों 318 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, 313 का, माफ कीजिए, 313 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एंट्री जो है यहाँ पे हो सकती है। अगर थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा रखने का है तो यहाँ पे हम 70% अप्रोक्स 60 to 70% जो है हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी अगर 296 285 के आसपास आता है तो हम यहाँ से एवरेजिंग कर सकते हैं। बात यह है दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए, तो देखिएगा स्टॉप लॉस फ्रेंड्स जो हमारा आएगा विच इज हियर, सो हियर अप्रोक्स 9% 282 282 के नीचे हमारा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो एक बड़ा टारगेट मैं यहां से अज्यूम कर रहा हूं, राइट, विच इज हियर टू हियर 68% अप्रॉक्स 70% अपवर्ड्स। तो 70% मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या ही हो सकता है इसमें। सो देखिएगा कि 70% इट मींस दिस वन 486 500 का लेवल फ्रेंड्स हमारा टारगेट हो जाएगा इसमें, राइट। तो आशा करता हूं दोस्तों की चीजें आपको समझ में आई होगी, राइट। किस सेक्टर में पैसा लग रहा है और किस सेक्टर से पैसा निकल रहा है, ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई स्टॉक एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।